एक दिन तू अपने टीचर को लेकर हमारे पास आ जा। पूछ क्यों? हम उससे पूछेंगे जो चीज दिखती नहीं है तो क्या वो होती नहीं? तुम अपने टीचर से पूछना हवा दिखती नहीं है तो क्या हवा होती नहीं? राधे राधे भक्तों, आशा है आप सभी श्री बागेश्वर धाम सरकार के कृपा और आशीर्वाद से सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए अत्यंत भावनात्मक और सीख से भरपूर होने वाला है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पानीपत में आयोजित भव्य समागम की, जहां श्री बागेश्वर धाम सरकार ने हजारों भक्तों की पीड़ा को दूर किया। जिनके जीवन में अंधकार था, उन्हें आशा की नई किरण दिखाई दी। हर एक भक्त को ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान ने उनके दुखों का अंत किया हो। गुरुदेव ने न सिर्फ समस्याओं का समाधान दिया, बल्कि भावनात्मक रूप से भी सभी को संबल दिया। और अंत में मैं आपको एक ऐसी चौंका देने वाली घटना बताऊंगा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। यह पत्र एक ऐसे छात्र की ओर से है जो विज्ञान का विद्यार्थी है और मन में शंका लिए हुए है। उसने एक धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु को पत्र लिखा है और बड़े आदर के साथ कहा है कि वह उनकी कथाएं सुनता है, अच्छा भी लगता है, पर उसके विज्ञान के शिक्षक ने सिखाया है कि जब तक किसी बात को प्रैक्टिकली, व्यावहारिक रूप से अनुभव न कर लो, तब तक उसे नहीं मानना चाहिए। यही द्वंद्व उसे परेशान कर रहा है। गुरु का जवाब थोड़ा कठोर पर भावनात्मक और सच्चाई से भरा हुआ है। वे सबसे पहले छात्र के नाम वैरागी पर टिप्पणी करते हैं कि जब वैराग्य के लक्षण नहीं हैं, तो ऐसा नाम क्यों रखा है। ये बात केवल नाम की नहीं, बल्कि जीवन के आचरण से जुड़ी हुई है कि जो नाम है उस पर खरा उतरना भी जरूरी होता है। फिर गुरु ने व्यंग्यात्मक और तर्कपूर्ण ढंग से जवाब देना शुरू किया। वे छात्र से कहते हैं कि अगर तुम्हारे शिक्षक कहते हैं कि जब तक कुछ प्रत्यक्ष अनुभव न हो तब तक उसे मत मानो, तो उनसे जाकर पूछो, हवा दिखती नहीं पर क्या वह होती नहीं? दूध में घी दिखता नहीं पर क्या घी नहीं होता? गन्ने के रस में मिठास दिखती नहीं पर क्या मिठास नहीं होती? ये सारे सवाल उस विज्ञान की सोच को चुनौती देते हैं जो केवल आंखों से दिखने वाली चीजों को ही सच मानती है। गुरु समझाते हैं कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो दिखती नहीं लेकिन होती हैं, जैसे भावना, विश्वास, ऊर्जा, प्रेम, करुणा। ये सब दिखती तो नहीं, लेकिन सबसे गहरे अनुभव इन्हीं के होते हैं। फिर एक बहुत मार्मिक बात कही जाती है, तुमने अपने बाप को प्रैक्टिकली जांचा क्या? इसका भाव यह है कि बहुत सी बातें केवल अनुभव, विश्वास और सामाजिक व्यवहार से तय होती हैं। हर चीज को प्रयोगशाला में नहीं परखा जा सकता। अगर केवल प्रैक्टिकल पर ही जियो तो जीवन के रिश्ते, भावनाएं, संस्कार सब कुछ खो जाएगा। गुरु अंत में एक गहरी बात कहते हैं, यह जरूरी नहीं है कि जो तुमने नहीं देखा वो है ही नहीं। अमेरिका को तुमने नहीं देखा पर वह है। उसी प्रकार ईश्वर भी है। सूरदास, मीरा, तुलसीदास जैसे संतों ने उसका अनुभव किया, देखा, जिया। यदि तुमने नहीं देखा तो यह तुम्हारी यात्रा अधूरी है। भगवान की सत्ता पर सवाल नहीं। इस पूरे संवाद का सार यही है कि हर चीज को केवल आंखों से देखना या प्रैक्टिकली जांचना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें अनुभव से, श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से जानी जाती हैं। भगवान और अध्यात्म ऐसे ही विषय हैं जिन्हें तर्क नहीं, अनुभव समझाता है।